दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आप सभी के बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा था कि रेडी टू यूज़ मेडिसिन के बारे में भी मैं कभी बताऊं, और उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अपने प्लांट में कभी रेडी टू यूज़ मेडिसिन यानी कि जो होममेड मेडिसिन है उसी को मैं आज तक यूज़ करते आया हूँ, और दुकान से खरीदा हुआ मेडिसिन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। और मुझे तलाश था कुछ ऐसे बंदे का जो मुझे इसके बारे में जानकारी दे, और वो मुझे आखिरकार मिल गया है। कल का अपॉइंटमेंट मुझे मिल गया है। जो डॉक्टर साहब ने मुझे टाइम दिए हैं कि आपके जितने भी क्वेरी रहेगा सभी का वो एक-एक करके जवाब देंगे। आपको घर बैठे ये पता चल जाएगा कि अपने प्लांट में अपने पौधे में कौन-सा मेडिसिन देने से ज़्यादा फ्लावरिंग, ज़्यादा फ्रूटिंग ले सकते हैं, पौधे को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, ये सभी जानकारी देंगे। इवन खेत में लगे हुए जो आपके फसल हैं, उससे रिलेटेड भी यदि क्वेरी है, तो वो भी वो जवाब देने को तैयार हो गए हैं। यही वजह है कि मैंने आज ये रात को वीडियो शूट किया, और कल सुबह का मैं इंतज़ार करता हूँ जब आपके हर एक क्वेरी का जवाब मैं उनसे लेने उनके क्लिनिक पे जाऊँगा। तो रात के बाद सीधे पहुँचते हैं सुबह होते ही 10 बजे के आस-पास उनके क्लिनिक पे, और उनसे लेते हैं आपके हर एक क्वेरी का जवाब दोस्तों। उम्मीद है ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा आपको क्योंकि आपके हर एक क्वेरी का जवाब इसमें रहेगा। तो चलेंगे दोस्तों कल सुबह, तब तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा रात भर का। दोस्तों ये है डॉक्टर साहब का शॉप, और मैं आपके सारे ही क्वेरी का जवाब इनसे लूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। तो आइए चलते हैं सीधे अब बगैर किसी देरी के डॉक्टर साहब के पास। सीधे ही मेरे सामने अब डॉक्टर साहब मौजूद हैं। पहले मैं उनसे आपका परिचय करा दूँ और आपके हर एक क्वेरी का जवाब मैं उनसे लूँगा। जो क्वेरी ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, मैं ज़्यादातर उन्हीं सवाल को लूँगा जिनके बारे में आप लोगों ने अभी तक जानकारी मांगा है। इसके अलावा भी यदि कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उस जानकारी क्या आपकी क्वेरी है लिख सकते हैं। आप यदि चाहें तो डायरेक्ट डॉक्टर साहब को फ़ोन करके अपनी क्वेरी का जवाब ले सकते हैं। वो फ़ोन नंबर मैं आपसे शेयर कर दूँगा। इस ब्लॉग में आप बने रहे लास्ट तक, मैं सब जानकारी आपको पहुँचाऊँगा। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा मेरे दर्शकों के लिए। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं राकेश गंगवार रुद्रपुर से हूँ। और जैसा कि इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, पाला पूला भी पड़ रहा है और हमारे जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उस हिसाब से जो है सब आगे। डॉक्टर साहब मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आया है जी। वो ये आया है कि पाले की वजह से हमारे जो ये बागवानी करने वाले दोस्त हैं जी। उनके पत्ते झड़ जा रहे हैं, पत्ते पीले पड़ जा रहे हैं जी। और ज़्यादातर ये शिकायत उसमें है आ रहा है जो परमानेंट प्लांट है, जो गर्मियों के प्लांट है उसमें ज़्यादातर ये शिकायत आ रहा है। तो उससे बचने के लिए क्या निदान है डॉक्टर साहब आपके हिसाब से? देखिए, इस समय पाले का प्रकोप काफ़ी है, और एक तो पाले की वजह से पत्तियां सूख जाती है, पीली पड़ जाती है, और जो फूल है वो भी पीला पड़ के झड़ने लगता है पाले की वजह से। तो उसमें दूसरी चीज़ क्या है कि प्लांट पे एक बीमारी भी लगती है, उस रोग को हम फंगस रोग कहते हैं। तो पाले से बचने के लिए और उस बीमारी की रोकथाम करने के लिए एक प्रोडक्ट आता है ये साथी करके। तो इस प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे पाले से बचने के लिए, और ये जो फंगस बीमारी है उसके लिए ये दोनों तरह से काम करता है। हमारा पौधा सूखने लगता है या पत्तियां सूखने लगती हैं, तो ये 100 ग्राम है, इसकी डोज 40 ग्राम 20 ग्राम पर लीटर पानी में इसकी डोज है। ये हम उसमें यूज कर सकते हैं, पाले से भी बचाएगा और हमारी जो फंगस बीमारी है उनसे भी ये बचाएगा। इस कई चीज़ें इसकी रोकथाम करता अच्छा, ये साथी नाम की दवाई है, जी। ये मार्केट में कहीं भी मिल जाती है। जी जी यदि जी। ना हो तो आप डॉक्टर साहब को फोन करके जी जी यहाँ जी, से आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। कर सकते हैं। यदि जी। नहीं मिले तो, या इसके नए उपलब्धता यदि आपके आसपास नहीं तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है ये भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी। उम्मीद है दोस्तों आपके ये पाले से रिलेटेड जो पौधे के पत्ते झड़ जा रहे हैं या फूल झड़ जा रहे हैं, समय से पहले गिर जा रहे हैं, इन सब की क्वेरी आपकी खत्म हो गई होगी। अब अगली क्वेरी है डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे सवाल आ रहे हैं जो
ये कहते हैं कि सर्दी के मारे उनके पौधे प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा है, हरा भरा नहीं हो रहा है, नए ब्रांच नहीं निकाल रहा है, फ्रूटिंग नहीं हो रहा, फ्लावरिंग नहीं हो रहा, तो इससे रिलेटेड यदि कोई दवाई हो तो? उसके लिए क्या है कि जैसे कई बार तो बीमारी लग जाती है, कई बार पाले की वजह से पौधे की ग्रो रुक जाती है, तो उसके लिए हमारे पास ये एक जोश प्रोडक्ट है, इसके लिए हम यूज करते हैं। ये जोश प्रोडक्ट जो है ये इसी काम के लिए है। ये आपके फूलों की संख्या को बढ़ाएगा, पत्तियों को हरा भरा रखेगा, पौधे खूब अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं इससे। ये आपका 40 ml डोज जो है वो 15 लीटर वाटर पानी के लिए है और बहुत नॉर्मली सी कॉस्ट है, ओनली 35 रुपए की कॉस्ट है 15 लीटर पानी के लिए। तो ये जो है आपका खूब, एक तो फूल बहुत काफी आता है और पत्तियां हरी भरी नई पत्तियां निकलती हैं, पौधा भी बहुत बढ़िया करके ग्रो करता रहता है। तो ये कई चीजों से बचाता है और कई सारी चीजें हरा भरा पौधे को रखता है। डॉक्टर साहब का कहना है कि यदि इस दवाई का आपने इस्तेमाल किए तो कम फ्लावरिंग आ रहा है, फ्लावरिंग टिक नहीं रहा है, समय से पहले गिर जा रहा है, या नए ब्रांच नहीं निकाल रहे पौधे, तो इन सब के लिए ये जोश नाम की दवाई जो अभिमन्यु जोश करके डॉक्टर साहब ने दिखाए, ये उन्हीं सब के लिए कारगर है। तो यदि आपकी शिकायत इसी से रिलेटेड है तो उम्मीद है कि इस दवाई को आप इस्तेमाल करोगे। यदि इस दवाई आप नहीं खरीद पा रहे हो आसपास की दुकान से, डॉक्टर साहब से संपर्क करें। यदि ये दवाई आपके आसपास नहीं है तो इनका सब्स्टिट्यूट क्या है डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, और उसको इस्तेमाल करके आप अपने प्लांट को हरा भरा रख सकते हैं, बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं, बढ़िया फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब मेरा जो अगला क्वेरी है वो ये है कि पौधे पे अलग अलग तरीके के कीड़े बहुत लग रहे हैं, लोगों का आम शिकायत है ये। जी। जैसे अब बात करें गुलदावरी की, तो गुलदावरी में काले रंग के कीड़े बहुत से पौधे के ऊपर में चिपके जैसे रहते हैं और पौधे को रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से पौधा समय से पहले सूख जाता है, मुरझा जाता है या फ्लावरिंग बंद कर देता है। तो इसका निदान है क्या अपने पास? हाँ, इसके लिए एक टेक्निकल थायोमेथोक्सम करके आता है, जैसा कि ये दवाई है इसके लिए। तो इस दवाई को हम पानी में घोल के और इसको यूज करेंगे तो जितने कीड़े हैं, बहुत सारे कीड़े, ब्लैक बग वगैरह बहुत सारे कीड़े इससे कंट्रोल होते हैं जो पत्तियों का रस चूस लेते हैं, तो उनको ये दवाई बहुत बड़ी रोकथाम करती है। ये एक पैकेट 5 ग्राम का 5 लीटर पानी के लिए है, जिसकी कॉस्ट ओनली 20 रुपए है। 5 लीटर के हिसाब से ये हम इसको यूज कर सकते हैं और जितने रस चूसक कीड़े हैं, जितने प्लांट पे कीड़े लगते हैं, उन सबको ये कंट्रोल कर लेता है। तो डॉक्टर साहब, ये हर एक तरीके के कीड़े के लिए कारगर है? जी मिलीबग? हाँ, मिलीबग को भी कंट्रोल करे। हर एक प्लांट से रिलेटेड कीड़े हैं? जी जी जी। और ये कितने दिन पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम? इसको हम रिपीट कर सकते हैं। दोबारा हम 12 से 15 दिन बाद फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं, यदि हमें जरूरत महसूस हो रही है तो। हाँ, वैसे तो पहली बार ही इस्तेमाल करने से एक बार में ही बीमारी दूर हो जाएगी। यदि नहीं होती है, थोड़ा बहुत रह भी जाता है, तो हम 15 दिन बाद, 12 से 15 दिन बाद हम इसको दोबारा फिर रिपीट कर सकते हैं। ये आसानी से मार्केट में हर जगह मिल जाता है। अच्छा, एक क्वेरी और भी है। यदि ये तो आपने जो निदान बताया डॉक्टर साहब, वो तब बताएं जब हमारे प्लांट में ऑलरेडी कीड़े लग गए हैं या मिलीबग लग चुका है जी। यदि मैं बात करूं कि मिलीबग या कीड़ा लगने से पहले मैं यदि इस्तेमाल करूं ताकि वो मिलीबग आए ही ना प्लांट पे, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए हम कंटिन्यू 15 दिन में इस दवाई को यूज करते रहे तो आगे से हमारा प्लांट जो है वो बहुत मजबूत बना रहता है, पौधा बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनी रहती है, तो उसमें 90% तक बीमारी नहीं आएंगी। इस तरह हम यूज के इस्तेमाल में, यदि पौधा स्वस्थ है तब भी हमें इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए, तो उसमें यह है कि बीमारियां 90% तक नहीं आएंगी, पौधे को लड़ने की क्षमता बनी रहेगी, मजबूत बना रहेगा पौधा। ये चीज डॉक्टर साहब, कुछ क्वेरी मेरे भाइयों को आया है जो नींबू की खेती करते हैं या छत पे नींबू लगा रखे हैं। उनका कहना है कि नींबू में फ्लावरिंग नहीं आ रही है या आते ही सूख के गिर जा रही है, बढ़िया फ्रूटिंग में तब्दील नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए कौन सा दवाई? उसमें क्या है कि नींबू का जो फूल या फल है वो पीला पड़ के और वो गिर जा रहा है। ये बड़ी प्रॉब्लम नींबू में इस समय चल रही है, टेम्परेचर के अप डाउन होने की वजह से। तो उसमें हम ये दोनों दवाइयां यूज करेंगे, दोनों एक साथ यूज करेंगे दोनों दवाइयां। ये दोनों दवाइयां
फूल और फल को गिरने से बचाएंगी और बहुत सारे फूल और फल की मात्रा बढ़ जाएगी उस पर। अच्छा, जी। एक और क्वेरी है डॉक्टर साहब, जी। वो है आम के पौधे कई मेरे भाइयों ने गमलों में लगा रखे हैं। जी। आम के छोटे प्रजाति जो गमले में आसानी से फ्रूटिंग देता है, जी। 12 महीने ही देता है, जी। लेकिन उनका कहना है कि इसमें फूल तो आ रहा है, बौर आ रहा है, जी। लेकिन वो बौर झड़ जा रहा है, बिल्कुल सूख जा रहा है, फ्रूट में तब्दील नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हम कौन सी उसके दवाई लिए हम करेंगे? साथी को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये साथी सब कंट्रोल कर लेता है। इसमें 2 टेक्निकल है, इसलिए ये उसको कंट्रोल कर लेगा। जो उसका आम का बौर बनता है, बौर सूख के गिर जाता है, उसके लिए ये कंट्रोल कर लेगा, बढ़िया आम बनने लगेगा दाना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये साथी का इस्तेमाल कब और कैसे करें यदि मैं पूछूं तो? यदि इसको, अब जैसा कि ये एक फंगीसाइड प्रोडक्ट है, जी जी। तो जैसे अब बौर आने से पहले हम करें तो पत्तियां ठीक रहेंगी, पत्तियां जलेंगी नहीं, सूखेंगी नहीं। और अब जैसे बौर आ रहा है तो वो एक फ्लावर स्टेज होगी, बिल्कुल, तब हम यूज करें कि बौर हमारा सूखे नहीं, गिरे नहीं, उस पर फंगस ना लगे। फिर उसके बाद यूज करेंगे हम जब उसका दाना बन जाएगा, जब आम की कैरी का दाना बन जाएगा, वो काला पड़ के और पीला पड़ के सूख के गिरने लगता है, तो उसकी रोकथाम के लिए उस स्टेज पे, तो जैसी स्टेज हो, जिस स्टेज पे बीमारी जो है, उस हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी। तो ये साथी के लिए आप बता रहे हैं कि हर एक स्टेज में आप साथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, साथी क्या जब फ्रूट आ गया तो फ्रूट आने के बाद भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? फूल आने के बाद भी यूज कर सकते हैं, फ्रूट आने के बाद भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट जो है वो काले स्पॉट्स बन जाते हैं और पीला पड़ के वो गिरने लगता है, तो उसकी रोकथाम भी ये साथी करता है, क्योंकि ये एक फंगीसाइड प्रोडक्ट है और वो सारी बीमारियां फंगस के द्वारा ही लगती है। और यदि लीची की बात करें, लीची भी कई भाइयों ने गमले में लगा रखे हैं और उनसे बढ़िया नहीं आ रहा है फ्रूटिंग, तो उसके लिए क्या इलाज है डॉक्टर साहब? नहीं, फ्रूट के लिए जो उसका बहुत अच्छा काम है, फ्रूट की उसके साइज को बढ़ाना, उसकी शाइनिंग करना, उसको बहुत सारे काम इसके हैं और ये बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जितना क्वेरी अभी तक मेरे पास भेजे थे, आपको हर एक क्वेरी का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इसमें से कुछ भी नहीं था। जो भी क्वेश्चन था, जो भी आज मैंने डॉक्टर साहब से पता किया, वो सब आपके क्वेश्चन के बेस पे ही था और उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। यदि इसके बाद भी कोई क्वेरी आपकी रहती है तो आप लोगों से निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी को लिख के मुझे भेज दें, या डॉक्टर साहब का नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। डॉक्टर साहब के नंबर पे आप डायरेक्ट भी फ़ोन करके पता कर सकते हैं, इसमें कोई हिचक वाली बात नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरी बात हो चुकी है। यदि आपकी क्वेरी कभी आती है कि इससे रिलेटेड रेडी टू यूज जो मेडिसिन है प्लांट के लिए, उसके बारे में, तो मैं आपको हर एक प्लांट के बारे में, हर एक प्लांट की केयर के बारे में बताऊंगा। और डॉक्टर साहब के कहे अनुसार आप यदि उनकी कहे अनुसार फॉलो करते हैं चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, तो मुझे उम्मीद है आपकी हर एक समस्या का निदान यहाँ मिल जाएगा। मैं एक बार और आपको दिखा दूं, ये एको एग्रो ट्रेडर्स के नाम से है, राकेश सिंह जी यहाँ पे डॉक्टर साहब का नाम है, उनका फ़ोन नंबर भी, मोबाइल नंबर भी मौजूद है। आप चाहें तो इनको फ़ोन पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक आपके क्वेरी बेस्ड आपका ये जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो शूट किया था। मुझे उम्मीद है आपकी सारी क्वेरी इसमें फुलफिल हुई होगी। यदि नहीं हुई है तो अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार करें और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें अपनी क्वेरी। मैं आपके क्वेरी का जवाब डॉक्टर साहब से दिलवाऊंगा। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को दोस्तों यहीं ख़त्म करना चाहता हूं। आप लोगों से मिलूंगा फिर यदि दोबारा क्वेरी आती है तो डॉक्टर साहब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे इस ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए, और आपने बहुत बारीकी से लोगों की समस्या का निदान सुझाया है। इसके लिए भी मेरी तरफ से, मेरे इस YouTube चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।